देखो बच्चों, पिछले क्लास में हमने आवेश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ प्रश्न आप लोगों ने किए। आज देखें हम आवेश के गुण के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसमें पहला है आवेश का संरक्षण। हम कहते हैं बेटा कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब हम लोग न आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। केवल आवेश एक निकाय से दूसरे निकाय या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित होता है। इस प्रकार आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, जिसको हम लोग आवेश का संरक्षण कहते हैं। दूसरा है क्वांटीकरण। जब पदार्थ का आवेशन होता है बेटा, अगर A और B के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है तो हमेशा जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूर्ण गुणज होते हैं। प्राकृतिक संख्या के ये पूर्ण गुणज होते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब 1 और 2 के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 2 और 3 के बीच में नहीं जाएगा। हमेशा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इसको हम लोग आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण प्राकृतिक संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब जो आवेश का व्यवहार है, तीसरा गुण इसका है कि अगर आवेश विराम अवस्था में है, रेस्ट में है, अगर ये विराम अवस्था में है तो केवल वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। ये केवल वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा। जब आवेश विराम अवस्था में होगा तो यह केवल वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। लेकिन जब आवेश गति की अवस्था में होता है, अगर आवेश गति की अवस्था में है तो ये गति दो प्रकार की होती है बेटा। एक को हम लोग कहते हैं एक समान गति। अगर आवेश एक समान गति करता है तो यह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव, ये वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रभाव उत्पन्न करता है जब गति में होगा तो, और वो गति एक समान होनी चाहिए। लेकिन जब यह असमान गति करता है, असमान गति, या इसको आप लिख सकते हैं त्वरित गति, जब ये करता है तो वैद्युत प्रभाव चुंबकीय प्रभाव के साथ फोटॉन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, निकालता है। मतलब आवेश का व्यवहार कैसा होता है? जब विराम अवस्था में होगा तो केवल वैद्युत प्रभाव दिखाता है। एक समान गति की अवस्था में होने पर वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव दोनों दिखाता है। लेकिन जब असमान या त्वरित गति करता है तो वैद्युत चुंबकीय प्रभाव के साथ फोटॉन के रूप में या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है। ये तो आवेश का व्यवहार है। दूसरा बेटा आवेश का प्रभाव। अब आवेश के प्रभाव पर जाएंगे तो हम लोग जानते हैं आवेश की प्रकृति धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। जब आवेश समान प्रकृति के होते हैं, मतलब दोनों धनात्मक हैं, अगर ये आवेश आप Q से लिखते हैं, अगर Q1 Q2 दोनों धनात्मक प्रकृति के आवेश हैं
तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, ये दोनों एक दूसरे को दूर धक्का देते हैं। लेकिन जब एक ऋणात्मक होगा और एक धनात्मक होगा तो इनके मध्य आकर्षण होता है, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन अगर कोई उदासीन है तो यह ऋणात्मक द्वारा भी आकर्षित होगा और धनात्मक द्वारा भी आकर्षित होगा। इन दोनों के बीच जब करेंगे तो ये उदासीन कण जो होता है बेटा, इसको ऋणात्मक भी आकर्षित करता है और धनात्मक भी आकर्षित करता है। यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, ये दोनों दूर करेंगे। तो ये तो आवेश के मध्य क्या प्रभाव होता है, ये इनका प्रभाव है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और उदासीन जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकृति के आवेशों द्वारा आकर्षित होता है। अब आवेश का द्रव्यमान से संबंध क्या है, देखें। जिस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि बिना द्रव्यमान के आवेश का होना संभव नहीं है। जब किसी पदार्थ के पास द्रव्यमान होगा तभी हम लोग आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पदार्थ आवेशित हो रहा है, उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, उसके आकार में क्या परिवर्तन होता है। जैसे आप कहें कि ये A है और ये B है, इसकी त्रिज्या RA है और इसका द्रव्यमान MA है, इसकी त्रिज्या RB है और इसका द्रव्यमान MB है। इन पर कोई आवेश नहीं है। अब हम अगर A को आवेशित करते हैं, A धन आवेश से आवेशित हो जाता है और B ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है। तो इसकी त्रिज्या अगर बदलकर RA डैश हो गई, द्रव्यमान MA डैश हो गया, इसकी त्रिज्या बदलकर RB डैश हो गई और द्रव्यमान MB डैश हो गया। तो देखिए आप केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है कि जब परमाणु से धन आयन बनता है तो उसका आकार घटता है और जब ऋण आयन बनता है तो आकार बढ़ता है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर धन आवेशित होने के बाद कण का साइज या जो भी पदार्थ है उसका आकार जो होगा पहले से कम हो जाएगा, मतलब RA डैश इज लेस देन RA, और यहाँ बढ़ जाएगा RB डैश इज ग्रेटर देन RB। ये तो इनके आकार में परिवर्तन हुआ। द्रव्यमान भी भौतिक स्थिति में तो नहीं बदलता है। अगर इस पेन पर जो भी इसका द्रव्यमान 20 ग्राम है मान लें, और इससे अगर आप 10 लाख 20 लाख भी इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और जब इसको तौलेंगे तो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भौतिक स्थिति में तो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि अगर A से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कुछ न कुछ इसका द्रव्यमान कम होगा। अतः हम लिखने के लिए लिख सकते हैं कि MA डैश इज लेस देन MA एंड MB डैश इज ग्रेटर देन MB। मतलब MB डैश का मान MB से अधिक होना चाहिए सिद्धांत के अनुसार, और MA डैश का मान कम होना चाहिए। लेकिन भौतिक प्रयोग की दृष्टि से देखेंगे तो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो आपका है बेटा आवेश के गुण। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसमें कूलाम के नियम का। सबसे बड़ी चीज, यहाँ तक आप लोगों को आवेश कैसे उत्पन्न करते हैं, आवेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने कराया था, प्रश्न पीछे आपको। अब वैद्युत बल, वैद्युत आवेश तो अब आपका हो गया, ये सारी चीज इस आवेश के बारे में हो गई। अब वैद्युत बल हम बताएंगे जिसमें कूलाम का नियम पढ़ाया जाता है, और उसी के साथ क्वेश्चंस भी होंगे। अगले क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे। इसकी चर्चा जो बल की होगी अगले क्लास में होगी। धन्यवाद।